कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। तो हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो क्लास 12th में है और जिन्हें केमिस्ट्री का 7 मार्च को पेपर देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे, क्योंकि यह न्यूमेरिकल वो हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना और यह न्यूमेरिकल देखना कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, या फिर ये न्यूमेरिकल उन विद्यार्थियों से पूछना जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि ये न्यूमेरिकल कितने महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब इसमें आपको देखना है कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यू दे रखी है। अगर आप ये जान जाते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया है तो आप 50% न्यूमेरिकल वहीं पर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं उन्हें यहीं पर नहीं समझ में आता है कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, वो डाउट में पड़ जाते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया है, हम इसे कैसे सॉल्व करें। लेकिन आपका ये डाउट हम बिल्कुल आज क्लियर करने वाले हैं। आपको बिल्कुल आसानी से और इजीली तरीके से सिखा देंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। न्यूमेरिकल से आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीके से आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, इन दोनों के मिश्रण के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो जो जल का भार है ये 72 ग्राम है, क्या है? जल है। तो जल का भार कितना है? 72 ग्राम। जल का भार दिया है 72 ग्राम। और जो जल का अणुभार होता है 18 होता है, और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र होता है H2O। और इसका अणुभार कैसे हम निकालेंगे? सूत्र के माध्यम से इसका अणुभार निकालेंगे। H का होता है 1, लेकिन यहाँ पर H के कितने अणु हैं? यहाँ पर H के 2 अणु हैं, H2 है, तो हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और O है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 1 की जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 और ये 16 कितने हो गए? 18। तो जो अणुभार निकल के आया है कितना है? 18 है। अब देखिए, पहले हम निकालेंगे जल के मोल, फिर निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल, फिर हम दोनों के मोल प्रभाज निकालेंगे। तो हम पहले निकालेंगे जल के मोल। तो जल के मोल निकालने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि एथिल अल्कोहल का भार कितना है और एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है। तो यहाँ पर लिखा है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का भार हो गया है 92 ग्राम। एथिल अल्कोहल का भार कितना है? 92 है, 92 ग्राम। और इसका अणुभार होता है कितना होता है? इसका अणुभार होता है 46। इसके सूत्र से हम निकाल लेंगे। इसका सूत्र होता है C2H5OH, ये होता है एथिल अल्कोहल। अब इसके सूत्र के माध्यम से इसका हम बहुत आसानी तरीके से अणुभार निकालेंगे। C होता है कार्बन, कार्बन का होता है 12, लेकिन यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, तो हम इसे 2 से गुणा करेंगे। और H है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? यहाँ पर 5 है और 1 ये है, तो ये टोटल 6 अणु हैं हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसकी हम 6 से गुणा करेंगे। और लास्ट में है ये O ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमने अभी आपको बताया कितना होता है? 16 होता है। तो O बराबर 16। अब देखिए 12 दूनी 24, 1 की जब 6 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और ये 16 के 16 आएंगे। तो कार्बन का हो गया टोटल 24, हाइड्रोजन का हो गया 6, ऑक्सीजन का हो गया 16। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल
46 46 निकल के आएगा, तो अणुभार हो गया है 46। अणुभार कितना निकल के आया है 46। अब हम क्या करेंगे, जल के मोल निकालेंगे, फिर एथिल अल्कोहल के मोल निकालेंगे, फिर दोनों के हम मोल प्रवाह निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे जल के मोल, जल के मोल। मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। यह सूत्र आपने पढ़ा होगा कि मोल बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो जो मोल निकालेंगे तो पदार्थ का भार यानी कि जल का भार कितना है, जल का भार है 72 ग्राम, तो 72 लिखेंगे बटे, और जो जल का अणुभार है कितना है, जल का अणुभार है 18, तो 18 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 18 से 72 में भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 चक 72, तो हमारा ये 4 बार कट गया है। तो जल के मोल निकल के आ गए हैं, वो कितने हैं, 4 आ गए हैं। अब क्या करेंगे, हम एथिल अल्कोहल के मोल निकालेंगे। एथिल अल्कोहल के मोल, अब हम देखेंगे कि एथिल अल्कोहल का भार कितना है। एथिल अल्कोहल का भार है 92, कितना है 92 ग्राम, और इसका अणुभार कितना है, इसका अणुभार है 46, तो 92 बटे 46। अब इसे हम काट देंगे, 46 सेकंड 40, 40 दूनी 92, तो ये 2 बार कट गया है। तो जो एथिल C2H5OH ये एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, तो इसका C2H5OH एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। तो एथिल अल्कोहल के मोल निकल के आए हैं 2। अब हम क्या करेंगे, इसका मोल प्रवाह निकालेंगे। तो लिखेंगे कि जल का मोल प्रवाह, पहले जल का मोल प्रवाह निकालेंगे, जल का मोल प्रवाह। तो के मोल बटे जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल C2H5OH। अब जल के मोल बटे जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, इस प्रकार से हम मोल जल के मोल प्रवाह निकाल लेंगे। तो जल के मोल कितने हैं, जल के मोल निकल के आए हैं 4, ये देखिए जल के मोल कितने निकल के आए हैं 4, बटे जल के मोल 4 हैं, प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल निकल के आए हैं 2, 4 बटे 6। जब हम 4 में 6 से भाग करेंगे तो निकल के आएगा 0.666। तो ये क्या निकल के आ गया, जल के मोल निकल के आया है, जल के मोल प्रवाह। अब हम निकालेंगे कि एथिल अल्कोहल का मोल कितना होता है। एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह, मोल प्रवाह निकल के आया है 0.66, ये जल का मोल प्रवाह हो गया। अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल प्रवाह। C2H5OH के मोल प्रवाह, वही सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर जल के मोल प्रवाह निकाले तो जल के मोल बटे जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, और यहाँ पर होगा एथिल अल्कोहल के मोल बटे एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल। एथिल अल्कोहल के मोल C2H5OH एथिल अल्कोहल के मोल बटे एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल।
ये तो हमने यहाँ पर जल के मोल बटे जल का मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल लिखा है। ऐसे यहाँ पर एथिल अल्कोहल के मोल बटे एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल। तो एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं? एथिल अल्कोहल के मोल 2 हैं, 2 बटे एथिल अल्कोहल के मोल 2 प्लस जल के मोल 4। तो देखिए 2 बटे 6 कितना है? 2 बटे 6। जब हम 2 में 6 से भाग करेंगे तो निकल के आएगा 0.333। तो फाइनली निकल के आया है 0.333। तो ये क्या हो गया? एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह। एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह। तो कितनी आसानी तरीके से हमने आपको बताया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आपको डरना नहीं है, आप इजीली न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएंगे। बिल्कुल आसानी तरीके से हमने आपको सिखाया है कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। अब हम देखते हैं